हेलो स्टूडेंट्स, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक नोटेशन। बेटा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, हमें केमिस्ट्री में क्यों ज़रूरत पड़ी? पहले तो हमें इसको पता करना पड़ेगा कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन को हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया केमिस्ट्री में? देखिए केमिस्ट्री में कई बार हमें बड़े नंबर से भी डील करना पड़ता है और छोटे नंबर से भी डील करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ आपको, मेरे पास 1 मिलियन एटम्स हैं। 1 मिलियन एटम्स मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरोज होती है ना मिलियन में, तो इतने एटम्स हैं। ठीक है बेटा, अब सपोज मैं बोलती हूँ मेरे पास 0.000000001 2 3 इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत छोटा नंबर है। तो मतलब अब ये तो है नहीं कि बड़ा नंबर और छोटा नंबर है, हमें सिर्फ इसको एक्सप्रेस करना है, हमें इससे कैलकुलेशंस भी करनी होती है। ठीक है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। तो जो हमें कैलकुलेशन करनी होती है, अब इतने बड़े नंबर से डील करना भी बड़ा मुश्किल है और इतने छोटे नंबर से भी डील करना भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन हमारी क्या जाती है, जनरली से टफ होंगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ा? साइंटिफिक नोटेशन। तो वो क्या कह रहा है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? इट इज अ वे टू राइट वेरी लार्ज नंबर एंड स्मॉल नंबर, जिससे हम मतलब लार्ज नंबर को और स्मॉल नंबर्स को क्या कर सके, लिख सके, उसको हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। अब बेटा देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हमें किस दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जनरली, वो कौन सी है हमारे पास? n इंटू 10 की पावर n। यहाँ पर n कैपिटल नंबर है, दैट इज रेंजेस बिटवीन 1 to 9। ठीक है, तो और n होता क्या? सिंगल डिजिट नंबर बिफोर द डेसिमल, कि डेसिमल से पहले एक सिंगल डिजिट ही आना चाहिए। ठीक है, और ये जो स्मॉल नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एक्सपोनेंट को। और एक्सपोनेंट क्या होते हैं बेटा? दैट इज पावर। क्लियर बेटा? ये पता ही आपको, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा ही एक्सपोनेंट ऑफ पावर। अब देखिए, अब हमें साइंटिफिक नोटेशन से अगर इंट्रोड्यूस करना है तो हम कैसे नंबर की हेल्प से करेंगे? ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे सपोज मेरे पास कोई नंबर है 45396.201। ठीक है, अब ये नंबर बहुत बड़ा है, अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे इंसर्ट करूंगी? ठीक है, तो अब हमारे पास दो कंडीशन है कि हमें पहले क्या है, एक सिंगल डिजिट रखना है डेसिमल से पहले, और बाकी के जो डिजिट्स हैं उनकी वैल्यू हमने किस में डाल देनी है? 10 की पावर में डाल देनी है। ठीक है ना, तो अब कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे? देखिए यहाँ पे मतलब एक सिंगल डिजिट कौन सा है? 4, मतलब हमें इसके बाद पॉइंट से पहले एक डिजिट चाहिए। तो अब देखिए हम कैसे शिफ्ट करेंगे डिजिट्स में। जैसे यहाँ से ये पॉइंट है, इसको हमने यहाँ से शिफ्ट करा 1 1 2 3 4, मतलब 4 डेसिमल्स आ रही है यहाँ पर। 1 2 3 4 डिजिट से ना, तो 4 डिजिट से के बाद लगेगा डेसिमल की पहले लगेगा? ये 4 डिजिट्स के बाद तो ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब इन 4 डिजिट से पहले लगाना है हमें, ताकि हमारे पास सिंगल डिजिट आ जाए। ठीक है, तो मैंने लगा दिया ये 96201। कितना लगाया? 1 2 3 4, तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो गया बेटा। ठीक है ना, और यहाँ से देखिए आपके पास एक रूल आता है कि अगर आप डिजिट्स मूव करते हो राइट टू लेफ्ट तो पावर हमेशा किस में आएंगी? प्लस में, और अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो जो पावर आएंगी वो किस में आएंगी? माइनस में आएंगी। अब देखिए ये मैंने लिखा है, अब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है? ये 4 एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट नंबर बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से पहले क्या है? सिंगल डिजिट है, रेंज 1 to 9 के बीच में आ रहा है। क्लियर बच्चे? और 10 की पावर n, मतलब 10 की पावर यहाँ पर कितना आ गया? 4। तो मतलब ये क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? अब अगर मुझे कोई दूसरा नंबर, सपोज मैं बात करती हूँ 0.0001623, इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में बेटा कैसे लिखूंगी, जरा देखिए कैसे लिखेंगे। देखो अब देखो, अब हमें कितना? एक सिंगल डिजिट लेकर आना है। अब आप कहेंगे कि मैडम हम यहाँ से पीछे से भी मूव कर सकते हैं, आगे से भी मूव कर सकते हैं, बट हमारी कंडीशन तो क्या है बेटा कि हमारा जो डिजिट है फर्स्ट डिजिट वो किसके बीच में आना चाहिए? 1 to 9 नंबर्स के बीच में आना चाहिए। अगर हम पीछे से मूव करते हैं 3 डिजिट्स तो यहाँ तो 00001 पॉइंट आ गया। ठीक है ना, तो हमारा जो n की वैल्यू है 1 to 9 के बीच में आनी चाहिए। तो हम कहाँ से मूव करेंगे? आगे से। तो मतलब हमने कहाँ से? लेफ्ट साइड से मूव करा। तो कितने डिजिट्स मूव कर रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 डिजिट्स मूव करें तो लगा दिया 1 के बाद पॉइंट।
6 2 3, कितने डिजिट्स मूव करें 5, तो 10 की पावर अब 5 आएगी कि -5 आएगी। देखिए यहाँ लेफ्ट साइड थी और इधर राइट, तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट के लिए मैंने क्या कहा था माइनस में पावर आएगी, तो आगे क्या आ गया माइनस। क्लियर बच्चे, तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन विच वी हैड इंट्रोड्यूस्ड इन द केमिस्ट्री। क्लियर बेटा, अब देखिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। सपोज मैंने दे दिया 2 0 3 4 9 6 1 2.301, ठीक है। आपको इसको इंट्रोड्यूस करो साइंटिफिक नोटेशन में, और सेकंड नंबर मैं दे रही हूँ 0.001234। करिए फटाफट, बताइए ज़रा मुझे इसका आंसर क्या है। कर रहे हो आप, चलो मैं भी करती हूँ आपके साथ साथ, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एक सिंगल डिजिट आना चाहिए, मतलब 2 के बाद हमारे पास डेसिमल आना चाहिए, या डेसिमल से पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। तो मुझे यहाँ से मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा कि राइट टू लेफ्ट, ऑब्वियसली हमें कहाँ से मूव करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट। तो चलिए मूव करिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट्स मूव करें हम, तो 2.03496122301 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा बेटा 7। क्यों, क्योंकि हम क्या है राइट टू लेफ्ट मूव किए। क्लियर, अब देखिए अब मुझे ये वाला डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा कि राइट टू लेफ्ट। अगेन और कंफ्यूज हूँ कि मैडम यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, मतलब हम कहाँ से हैं, राइट से भी मूव कर सकते हैं और लेफ्ट से भी मूव कर सकते हैं, या पीछे से भी मूव कर सकते हैं, आगे से भी मूव कर सकते हैं। 0.01234, ठीक है। तो इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डिजिट मूव करा तो कितना आ गया 10 की पावर 5। एक वे तो ये है इसको लिखने का, दूसरा वे कैसे है कि अगर हम आगे से शिफ्ट करें, देखिए 1 2 एंड 3, तो कितना आ गया ये 1.234 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा ये माइनस के 3। तो बेटा कौन सा साइंटिफिक नोटेशन ठीक है, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला, बताइए। ऑब्वियसली सेकेंड वाला। क्यों ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आपके पास, आप देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू है 0 आ रही है, और हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए हमने बात करी थी कि यहाँ पर जो सिंगल डिजिट होना चाहिए वो 1 to 9 के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 0 आ रही है, और अगले वाले में कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो मतलब ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। इसीलिए हमें साइंटिफिक नोटेशन में आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि साइंटिफिक नोटेशन आपको कैसे लिखना है। बस आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए और 1 to 9 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर बच्चे, होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।